कल भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन राजेश, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए जो थर्सडे के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जा सके। देखिए, जुबिलेंट फूड काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक जो है कंसोलिडेट करा था लास्ट वीक मार्केट में, जब एक बेरिशनेस था, एंड आज काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन जुबिलेंट फूड में देखने को मिल रहा है। पार्टी का माहौल है, कल 31st, कल क्रिसमस है, एंड देन नेक्स्ट वीक 31 दिसंबर है, तो टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जुबिलेंट फूड को बाय कर सकता है, यहाँ पे 670 के स्टॉप लॉस है, और यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे 760 के। जुबिलेंट फूड वर्क्स तो खरीदारी की सलाह 760 रुपए तक के लक्ष्य यहां पर दिखाई दे सकते हैं। एक बार फिर से हरियाली लौटी है केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों पे। फैक्ट सामने लाइए जरा, और आरसीएफ, फैक्ट और आरसीएफ में आज 2-2.5-3% तक की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। फैक्ट देखिए लगभग 3% के आसपास यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। यही नहीं, आरसीएफ में भी देखिए 2% से ज़्यादा की तेजी है। बात करें अगर बाकी केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स की, तो नवीन फ्लोरीन, टाटा केमिकल्स, ये सभी जो हैं वो बेहतर रुझान देते हुए। राजेश जी, केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए? देखिए, केमिकल और फर्टिलाइजर डेफिनेटली काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ बता रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक ही इनमें काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे थे, बट ओवरऑल मार्केट के ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ के साथ इनमें भी एक प्राइस डिप देखने को मिला था। फैक्ट अगर आप देखिए फैक्ट का चार्ट, तो 1080 के आसपास का एक लास्ट वीक का हाई है, बट मार्केट के साथ करेक्ट किया है। बट जैसे मार्केट में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस जो लास्ट वीक का हाई था 1080 का, वो स्टॉक जो है रिटेस्ट कर सकते हैं। आरसीएफ में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट डिप आया है। डिप एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 165 के आसपास एक बेस बना है। वापस जो रिसेंट हाई था 185 190, वो हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड जो काउंटर है वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन थोड़ा सा एक वॉलेटाइल काउंटर है, बट ओवरऑल एक अपने सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है। लास्ट कुछ महीनों से अगर आप देखें तो 3250 3300 के आसपास स्टॉक जो है सपोर्ट लेता है, तो 3250 के स्टॉप लॉस से बनाया बाय कर सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखें तो 3650 जो है नियर टर्म में इसका रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता है। 3650 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नवीन फ्लोरीन पर, लेकिन इसके अलावा गल्फ ऑयल स्टॉक पर नजर डालेंगे। 3% की तेजी के साथ कारोबार यहां पर, और कंपनी ने नायरा एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है, जहां पर प्रीमियम ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स कंपनी तैयार करेगी, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। गल्फ ऑयल, इस पर एक राय ले लेंगे। राजेश, क्या राय होगी आपकी स्टॉक पर, और 3% की तेजी के बाद क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? देखिए, ओवरऑल चार्ट तो पॉजिटिव लग रहा है। 1230 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां से ही आज मॉर्निंग से थोड़ा सा स्लिप हुआ है। अगर 1225 1230 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जो लास्ट 3-4 सेशन से भी एक हाई बना है, तो उसके बाद एक काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट कंफर्म आप कह सकते हो। तो वहां से 1300 1320 लेवल्स तक भी जा सकते हो, तो अभी के लिए व्यू पॉजिटिव ही है। बट जो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो तो 1225 1230 ब्रेक करने का वेट कर सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो 1150 के आसपास 200 डीएमए का सपोर्ट है, जहाँ पे एवरी डिप जो है बाइंग हो रही है, तो 1150 का स्टॉप लॉस होगा, एंड 1230 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक काफी अच्छा ट्रैक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नजरिया गल्फ ऑयल पर अग्रीमेंट और पार्टनरशिप एक्सपेंशन प्लान्स के चलते स्टॉक में 3% की तेजी दिखी है। लेकिन और एक सेक्टर जहां पर तेजी दिखी है वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को राहत मिल सकती है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास, और बजट में क्या उम्मीदें लगाई जा रही है इस सेक्टर के लिए? देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए काफ़ी सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को इस बात की सिफारिश की है, इनफैक्ट एक प्रस्ताव भेजा है कि सीएनजी के ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती की जाए। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि पिछले बजट में भी, यानी कि जुलाई में
सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें भी पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये सिफारिश की थी कि सीएनजी के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए ताकि सीजीडी सेक्टर को राहत मिले। लेकिन सरकार ने उस वक्त इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं किया था और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस मसले पर संपर्क किया है। प्रस्ताव के हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय की ये मांग है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि सीएनजी के ऊपर है उसमें 5 से 7% की कटौती की जाए और उसको घटाकर करीब 7% कर दिया जाए, जो कि इस वक्त 14% है। इसका मतलब ये है कि अगर सीएनजी पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें अगर आधे के करीब की कटौती की जाती है तो इसका काफ़ी फायदा होगा सीजीडी कंपनीज को और कंज्यूमर को भी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने दलील में ये कहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कि क्योंकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए एपीएम गैस की सप्लाई में बड़ी कटौती की गई है, अभी तक करीब करीब 20% की कटौती कर दी गई है, लिहाजा उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। साथ ही साथ कंपनीज ने भी सरकार को इस बात के लिए संपर्क किया है कि उन्हें तुरंत राहत दी जाए ताकि जो उनका मार्जिन है उसको बनाए रखने में मदद मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो जाहिर तौर पे कस्टमर को तो इसका फायदा ही होगा, क्योंकि जो प्राइस हाइक है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जिसकी शुरुआत कर दी है उसको रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का जो एक्सपेंशन है उसमें भी मदद मिल सकती है। सरकार देश के कोने कोने में सीएनजी को बढ़ावा देना चाहती है गैस बेस्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो जाहिर तौर पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए राहत बजट में आ सकती है। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर के चलते सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी आज एक्शन दिखा है। आईजीएल करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार, लेकिन इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो है ही, करीब 2% की तेजी यहाँ पर, लेकिन फीनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और ओबेरॉय रियल्टी, इन तीनों स्टॉक्स में 1.5 से 3% की तेजी आज दिखी है। राजेश, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? और देखिए, रियलिटी डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ बता रहा है। रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रियलिटी स्पेस में देखने को मिला है। इसमें जो एक काउंटर अच्छा दिखाई दे रहा है वो है ओबेरॉय रियलिटी। जस्ट हमने बात किया है, कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम में ट्रेड कर रहा है। अभी भी जो व्यू है वो पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट करो यहाँ से काउंटर जो है 2400-2450 तक जा सकता है। दूसरा जो काउंटर अच्छा लग के आ रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया, बट कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, बट ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, तो एक्सपेक्ट करो कि कभी भी इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। 200 पे सपोर्ट ले रहा है, तो 2800 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ऊपर में अगर आप देखें तो 3100 जो है नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। दूसरा जो काउंटर है डीएलएफ, सॉसर फॉर्मेशन ब्रेकआउट डीएलएफ में देखने को मिला था, बट उसके बाद मार्केट के साथ एक करेक्शन के साथ डिप आया है, बट ओवरऑल ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन करा है। तो डीएलएफ अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे है। 820 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। जो रिसेंट हाई है 880 का, वो वापस रिटेस्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया गोदरेज प्रॉपर्टीज और इसके अलावा कुछ और रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की।